आपल्या चौकासमोर यायचं आहे आणि जर रस्त्या सोडून आज तुमच्या घरात असेल तर फक्त रस्त्यावर यायचं, त्याच रस्त्यावर. इतर कोणी परवानला यायचं नाही आहे. सगळ्यांनी आपापल्या चौकासमोर परवान करायचं आहे. आणि आज दुपारी रविवार असताना आचारसंहिता दुपारी 2 वाजता विशेष प्रवचन या ठिकाणी होणार आहे. तरी त्या प्रवचनासाठी सुद्धा सर्वांनी यायचं. आचार देशना नमोकार दोभाडा मोदी यांनी एक मशीन 55,055 दिलेलं आहे. त्यांनाही आर्थिक धन्यवाद. आचारसंहिता केली किंवा नमस्ते निवेदन करतो. आम्हा सर्वांना उद्बोधित करावं. नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते. काय ते होय. ओम नमः सिद्धेश्वराय. ओम नमः सिद्धेश्वराय. अहिंसा परमो धर्म की. आचार्य गुरुवर श्री कुंज भगवान की. आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की. संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर महामणि राज की. हम सब प्रायः अपने इंद्रियों के द्वारा बाहरी वस्तुओं का ही ज्ञान कर लेते हैं. उसी में हर्ष और विषाद की कल्पना करके जिससे राग करते हैं और द्वेष करते हैं. भीतरी संरचना का हमें इन इंद्रियों के द्वारा बोध कम होता है और उससे हम वंचित रहते हैं. और यह चक्र, यह परंपरा सिलसिला आज का नहीं, यह अनंत काल से चला आ रहा है. और यह धारणा मत बनाओ अनंत काल से चला आ रहा है तो फिर अनंत काल तक चलता ही जाएगा. ऐसा कोई नियम नहीं. अनंत काल से आ रहा है इसलिए वह अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन यह परंपरा के साथ रहे ऐसा कोई नियम नहीं है. कोई भी पार्टी आपकी यहाँ आती है, सब लोगों ने वोट दिए, मतदान किए और आप भी उन्हीं को मतदान दे, ऐसा कोई नियम तो नहीं है ना. क्योंकि हमारे वडील उनको देते थे, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है हम भी उन्हें दे दें. नहीं, वो यदि मान लो उसमें विचार किए बिना दे हैं तो आप तो विचारवान है ना. अथवा यूं कहो जो विचारवान नहीं है उनका सुपुत्र भी विचारवान न हो, ऐसा कोई नियम नहीं है. आज का नाती पोता भी दादा को सीख देते हैं, दे सकते हैं और वह दादा जो उसको स्वीकार भी करते हैं. तो इसलिए बाहरी इंद्रियों के बोध होने से बाहरी तत्व बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं. दुकानदार प्राय करके ग्राहक को देख करके वस्तुओं को उसके सामने रख देता है. यदि वह पैसे वाला है तो उसको कोई भी वस्तु वह मांगता है उससे भी उच्च स्तरीय जो वस्तु है उसको दिखाता है. घटिया माल उसके सामने लाने नहीं देता, क्योंकि उसको यह बोध नहीं है हमारे यहाँ कितने स्तर पे वस्तुएं रखी गई है. उसी प्रकार
आपको ये निर्णय लेना है कि जब कभी भी आप राग द्वेष करते हैं उससे पूर्व में सोचना चाहिए ये राग द्वेष क्यों हुई है। देखा देखी भी हो सकती है, वस्तु जैसे खरीदते हैं आप लोग उसी प्रकार, किंतु अपना निर्णय जब तक नहीं होता तब तक हम अपनी निधि को भी पहचान नहीं पाते। आप कहाँ से आए वो जल्दी बोल लेते हैं, वस्तुतः वहाँ के हैं क्या आपको नहीं, कुछ दिन के लिए रहेंगे फिर बाद में कहाँ चले जाते पता नहीं। हमारे दादाजी भी ऐसे गए, पिताजी भी ऐसे गए, अब मेरा नंबर है मैं भी ऐसा जाऊंगा। अब इसको यदि तोड़ना चाहते हो तो हमारा कहना है जैसे भगवान के सामने आप आ जाते हैं तो क्या देखते हैं, मनुष्य का आकार तो देखते हैं, लेकिन मनुष्य से हटकर के देवत्व का भी उन्होंने लाभ उठाया, इसका बोध हम उनको देखने से होता है। आंखों से तो बहुत सारी वस्तुएं दिखती हैं, वह भी एक वस्तु है, लेकिन आप उनमें सब कुछ नीचे से लेकर के ऊपर तक परिवर्तित देखते हैं। मैं भी आकार में वैसा ही हूँ, नाक कान आदि आदि मेरे पास जैसे वैसे उनके पास है, लेकिन हम उन्हें क्या देख रहे हैं उनमें बताओ। यही फर्क है आपका दर्शन अथवा बोध अथवा आचरण परखने में आने वाला है। सामान्य और विशेष दो बातें देखते हैं हर व्यक्तियों में, लेकिन सामान्य देखते हुए वहीं पर हम विशेष देखते हैं तो हमें कुछ और बोध होता चला जाता है। ये विशेष बोध हमारे आंखों में नहीं, हमारे उपयोग में आप उपयोग का उपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उपयोग का सही उपयोग नहीं होना ही दुरुपयोग है। आप लाइट वगैरह लेते हैं, कनेक्शन लेते हैं, वायर फिटिंग कर देते हैं, और जब उसका उपयोग दुरुपयोग होता है रेलवे पैसे देना पड़ता है। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, वो पैसे बढ़ेंगे नहीं, घटते ही जाएंगे। आपकी दुकान में पैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके उपयोग में इस प्रकार की चाल से चलने से कभी भी बढ़ने वाला नहीं। दुरुपयोग ये कर रहे हैं तो एक अनर्थ होता चला जाता है। हम अब अपने उपयोग को संभाले, क्या स्वरूप है उनको देख करके तुलना करें, उनमें ये अंतर क्यों आया, तो उनमें जो उपयोग करने का एक महत्व समझ में आया है तो वो हमें नहीं आया। हमें भी उस प्रकार का प्राप्त कर लेना चाहिए। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं, इस आधुनिक विज्ञान के साथ तुलना करने से यह नहीं हो। आधुनिक विज्ञान तो है, लेकिन भीतरी कम और बाहरी ज़्यादा। वह भीतर की ओर कम। भारतीय संस्कृति के अंदर हम देखते हैं भारत में बाहरी कम और भीतरी देश को जाना चाहिए। वहाँ का विकास, वहाँ का अंतर बहुत है। यहाँ पर भारतवासी जाने के लिए वर्षों लगेंगे, ठीक है, वर्षों भी लग सकते हैं और वर्षों भी लग सकता है, तो वह हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। एमए तो कर लिया, अधिकार तो हो गया,
लेकिन अधिकार होने के उपरांत भी शोध हो गया, ये कहा नहीं जा सकता। शोध के लिए आपका शोध और मेरा शोध भिन्न भिन्न ही होते हैं, अन्यथा नकल हो जाएगा। इसमें हो ही नहीं सकता। उसी बिंदु के ऊपर आप सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे में और आपके शोध में बहुत अंतर पाया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए आप लोगों को उस व्यक्तित्व में अंतर जो देखा वो भारतीय और विदेशी, इन दोनों में फर्क डाल रहा है। ये फर्क क्यों है कि वह भीतरी साधना के बल पर उन्होंने ये प्राप्त किया है। आप बैठे हैं, ठंडक का अनुभव कर लेते हैं। वर्षा हो रही है क्या? वर्षा तो नहीं हो रही है, किंतु कुछ आर्द्रता का अनुभव क्यों हो रहा है? दो तत्व है यहाँ पर, वो दोनों तत्व होते हुए भी तब तक आर्द्रता का अनुभव नहीं होता, नीलापन का अनुभव नहीं होता, शीतत्व हमारे दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो जो अंगाराम्ल वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कन्नड़ में इसको हमें अंगाराम्ल वायु कहते हैं, और एक प्राण वायु होता है, ये ऑक्सीजन कहलाता है। ये दोनों यहाँ पर है, किंतु जब अनुपात से मिल जाते हैं वो दोनों, तो पानी आ जाता है। या है नहीं, पानी है तो खोदो, पहले खोजो, फिर बाद में खोदो। खोदने में लग जाओ तो कहीं भी नहीं मिलेगा पानी। किंतु कहाँ पर पानी है ये अलग वस्तु, पानी का होना परिणाम होना ये अलग वस्तु। इसीलिए वनस्पति आदि, पेड़ पौधे आदि जहाँ पर ज्यादा होंगे तो वहाँ पर पानी है, वह नीचे से भी पानी ले रहे हैं और जो वातावरण में है उनको भी ले रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपकी पकड़ की कमी है, आप यदि निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। उन्होंने अपनी दृष्टि से ऐसे वातावरण में जो तत्व है उन तत्व के सारभूत को स्वीकार कर लिया, उसके परिणाम को स्वीकार कर लिया, पहचान लिया। हमारे पास भी इस प्रकार की क्षमता हो सकती है, आ सकती है। उसके लिए विदेश जाने का कोई नियम नहीं है। विदेश वाले इसको भी विदेश मानते हैं और आप भी उसको विदेश मानते हैं, इसको नहीं मानते। मतलब हम सभी विदेशी हैं, देशी कोई भी नहीं है। यदि देशी बनते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इसका शोध बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। इसलिए पानी 500 फीट चले गए फिर भी पानी नहीं मिला। यहाँ पर अंगाराम वायु भी है, उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण पानी नहीं हो रहा। और गर्मी के दिनों में आप देख लो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, प्राणवायु की बहुत कमी हो गई। ऐसा नहीं, कुत्ता है ना, भाग जाता था, भागता है तो इसके उपरांत उसकी जीवा के ऊपर से पानी टपकता रहता है। इसको भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या बोलते हैं? प्राणायाम करता है। इसको शीतली प्राणायाम बोलते हैं। काय मतलब? अब देख लो, अब
शास्त्र वालों को ही हंसी आएगी, दूसरे को नहीं आएगी। काम बन जा विदेशी आ गए, देशी आ गए, ये हमसे आ गए। ये क्या है? यही एक मात्र उपयोग का एक शोध है। तो इसमें क्या आनंद आएगा? ये हमारी है, ये हमारी है, वो तुलना कर लीजिए। पार्शनाथ भगवान बैठे हैं, वो हमारे तब होते हैं जब हम उनके ऑक्सीजन को भी, उनकी प्राणवायु को भी स्वीकार कर लेते हैं। बस इतना ही अंतर है। ये अंतर हमें भेद को प्राप्त करा देता है। जो हम अभेद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ पर भेदत्व तो आ जाता है, द्वैत आ जाता है। इसी को बोलते भेद विज्ञान। भेद तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन भेदम कृत्वा यत् विज्ञानम भेद विज्ञान, भेद एवं विज्ञानम, यह अलग वस्तु, और भेदम कृत्वा, भेद करके उनमें से असलियत क्या है उसको हम स्वीकार करते हैं। इसको शोध बोलते हैं। बोध के बाद शोध होना चाहिए, और वह शोध केवल विदेश में ही होता है। यह परिकल्पना बहुत गलत है। ये बहुत उसको क्या कहते हैं, उसका कद, उसकी हाइट तो बहुत कमजोर है। अभी नीचे की ओर एक हाइट बढ़ती है और एक हाइट घटती है। सुनते हैं रात में जब सो जाता है, सुबह उठते हैं, उस समय की हाइट में कमी आ जाती है, और रात में देखते हैं उसकी पूरी हाइट होती है। प्रयत्न करने से, कसरत करने से, आचरण करने से, प्रयोग करने से हाइट बढ़ती है। कोई हाइट को बढ़ाना चाह रहा, कोई हाइट को घटाना चाह रहा। जैसे आप चाहो वैसे, अब चाह के अनुसार यदि इस प्रकार करने लग जाते हैं तो अवश्य भीतरी यंत्र का आप लोगों को बोध होता है। छोटा लड़का भी इसमें पास हो सकता है, और आप उनके पिताजी दादाजी अनुत्तीर्ण रह सकते हैं। अनुत्तीर्ण समझते हो? हाँ, जो आ गए ना, नीचे आ गए, फेल कहने से सबको समझ में आ जाता है। इसलिए हमको पैसा भी चला गया, और इसके साथ साथ अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण ये समझ में नहीं आता। यह अनुत्तीर्ण का अर्थ पार नहीं हुआ। इसका मूल अर्थ क्या है? पार नहीं हुआ, उसको अनुत्तीर्ण बोलते हैं। और जो पास हो जाता है उसको पार कहते हैं, उसके लिए उत्तीर्ण बोलता है। उत्तीर्ण का अर्थ भगवान उत्तीर्ण है और हम डूब रहे हैं। हम डूब रहे हैं तो कम से कम उनको कह दो आप तो पार हो गए, हमारे भी हाथ पकड़ करके दे दो। हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होता। हाथ को आप मिला दीजिए तो अवश्य। एक दो हाथ मिलाना ऐसा है, नहीं समझे, और एक हाथ मिलाना ऐसा है। भगवान ऐसे हैं और हम ऐसे हैं। अब कैसा होना है, उनको कुछ होना नहीं है और हमें होना है। इसमें विनय है, नम्रता है, और उनकी स्वभाव की स्वीकारता है। इसको अब विकसित होने में देर नहीं लगेगा। इतना ही पर्याप्त है। आपको समय ज़्यादा हो रहा होगा? नहीं, समय को आपने देख लिया, ज़्यादा हो रहा कम हो रहा। बड़ा कठिन है। जिसको हम जिस शब्द से बोलते हैं उसका स्वभाव क्या है, इसको आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं पकड़ा।
किंतु ये तीसरा विज्ञानी ने उसको पकड़ा है। आप उनसे मिला लो, अपने आप को निश्चित रूप से धन और ऋण दोनों मिल जाते हैं। तो क्या होगा? धन और ऋण मिल जाते हैं तो करंट प्रवाहित होकर के वह लाइट के रूप में देगा। लाइट का नाम करंट नहीं है। करंट को पहचानने का एक लाइट साधन है। करंट अलग वस्तु, पंखा में भी करंट है, तो लाइट नहीं है। पंखा में भी करंट है, करंट प्रवाहित हो रहा। उसी प्रकार हमारे भीतर भी लाइट को तो हम जानते हैं, बहुत जल्दी जानते हैं करंट है, लेकिन करंट यहाँ नहीं है अथवा है, किंतु ऊपर जो कनेक्शन है तो वह नहीं किया है, बटन नहीं लगा, तो वहाँ अपने आप ही कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन हाथ लगा दो, तो यही एकमात्र हमारी भीतरी शक्ति है। उस भीतरी शक्ति को बाहर लाने का एक ही मार्ग है कि हम उनके साथ संबंध स्थापित कर दें। तो यह ऋण और धन दोनों के मिलन से लाइट की अभिव्यक्ति होती है। करंट के प्रवाहित है, इसके अभिव्यक्ति अथवा व्यक्ति ज्ञान हमें हो जाता है। भगवान ने बड़ा आंतरिक पुरुषार्थ किया है। ऐसे नहीं कि उसको बहुत पसीना आता है तो ये परिश्रम होता, ऐसा नहीं। बहुत परिश्रम करने के उपरांत भी किसी को पसीना नहीं आता है। पसीना ज़्यादा आना कमजोरी का लक्षण ऐसा सुनते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को सही मात्रा में उपयोग करो तो शांति अवश्य मिलेगी। प्राण वायु और अंगाराम वायु इन दोनों के सम्मिश्रण से यहीं पर बैठे बैठे वातावरण में ही पानी का उद्घाटन हो जाता है। हम परिश्रम न करें, शांत बैठे रहेंगे तो अपने आप ही वह प्राण वायु की मात्रा अनुभव हो करके मिलता जाएगा। आज वायु भी है और प्राण वायु भी है, लेकिन दोनों दूषित है। दूषित का अर्थ यह होता है कि वह उपयोगी नहीं सिद्ध हो रहे। उनको उपयोगी सिद्ध करने के लिए कोई विशेष साधना अथवा साध्य जिसने किया है उनके साथ हम मिलने का प्रयास करें। पार्श्वनाथ भगवान को अथवा और कोई भगवान को, भगवान तो भगवान है, बाहर के माध्यम से भगवान दिखते भी और नहीं भी दिखते, किंतु भीतरी माध्यम से समान रूप से दोनों तत्व मिलेंगे। वही एकमात्र हमारे आंतरिक साधना है। उसको जितना बने मनुष्य जीवन में ही उद्घाटित कर सकते हैं। और आप लोग मनुष्य बने हैं, लेकिन विदेशी बनना चाहें तो यह भारतीय का नहीं मानी जाती है। किंतु अंतरंग में उतरने का यदि आप प्रयास करते हैं तो विशेष देश में आप पहुंच सकते हैं, विदेश में नहीं। विशेष देश का अर्थ होता है आंतरिक जगत, जिसको अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय होने से राष्ट्र होने से दुनिया में चला जाता है। अंतर जगत बोलेंगे तो भीतर जाता है। कौन सा पाठ है तुम्हारा? अंतर जगत है। अंतर जगत आने होते ही वही जगत। तो यह अंतरराष्ट्रीय और अंतर जगत, इसमें बहुत अंतर है। हमारा जो कोई भी विकार है वह अंतर जगत के कारण नहीं, किंतु वही जगत के कारण।
तो हम तो आंख बंद करने पे एकदम अंतर जगत में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। जो कुछ भी आज तक देखा है वो सारा हमारे सामने लटकता ही रहेगा, क्योंकि इच्छा उसी की रहती है। इसलिए महाराज हम आंख बंद कर लेते हैं तो ज़्यादा गड़बड़ होता है। इसलिए हमारे भगवान क्या कहते हैं, न बंद है न एकदम खोलते हैं, किंतु नासा दृष्टि रहती है। इस नासा दृष्टि का भेद समझो तो उस नासा दृष्टि होते ही आंखें जो पलके हैं वो कभी भी स्पर्शी नहीं है, वो स्थिर रहती है। इस स्थिरता का नाम ही अंतर्ज्योत है। अहिंसा परमो संत शिरोमणि आचार्य भगवान